हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो उन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है मान लेते हैं वो d है, और d की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। फिर हमें बताया जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, ये यहाँ कहीं पर पोटेंशियल सोर्स भी इसके पास हो रहा, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो साइड है अपने पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये अपने पास नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। बोल रहे थे यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास d दिया हुआ है। हमें ये बता रहे हैं कि इसके सेंटर या फिर कहीं पर भी समवेयर इन द गैप इट इलेक्ट्रॉन और इट प्रोटॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर इसे रिलीज किया जा रहा है। और देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव, और ये प्लेट मैंने अज्यूम किया हुआ ये पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है कहीं पर भी। और ये पॉजिटिव प्रोटॉन है और इस पर चार्ज है नेगेटिव, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने ये बताया हुआ है कि दोनों ही सेम टाइम पर, मतलब इन दोनों के लिए इक्वल टाइम है कि वो इस प्लेट को रीच कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या सकता हूँ, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन वो किससे बराबर है, वो सेम है टाइम टेकन बाय प्रोटॉन के, ठीक है। उसके बाद हमें ये बताया हुआ है, और क्या बताया हमें यहाँ पर, तो हमसे पूछ रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट से जो पेयर है उसमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस था। तो मान लेते थे हमारे पास वो r डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो ये पेयर क्या बचा मेरे पास d - r, तो मुझे यही r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन दोनों का ही टाइम बराबर है, सो दे रहा हूँ। अगर टाइम की वैल्यू हमारे पास सेम है तो इनिशियली तो ये दोनों रेस्ट पर थे, बाद में इन सब ने मूव करना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास 0 दोनों के लिए ही, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्या हो सकता है यहाँ पर, s = ut प्लस हाफ at², क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से मैं अरे इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊँ तो ये कितना हो जा रहा है, ये वैल्यू पूरी 0 हो रही है, ये हो गया हाफ, ये हो रहा है मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो रहा है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं एस ऑफ प्रोटॉन बता सकता हूँ। सो एस ऑफ प्रोटॉन हाफ, सेम इक्वेशन की हेल्प से, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, ठीक है, दोनों ही वैल्यू। अब हमें ये बताया कि दोनों का ही टाइम हमारे पास सेम दिया हुआ है, ठीक है। सो दोनों का टाइम सेम है, तो यहाँ से अगर मैं टी ई की वैल्यू बताऊँ तो जो टी ई आएगा वो हो जाना चाहिए मेरे पास, देखो 2SE डिवाइडेड बाई AE अंडर रूट, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास जो TP आ जा रहा वो हो जा रहा अंडर रूट ऑफ 2SP डिवाइडेड बाई AP। यही दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है, तो इन दोनों वैल्यू को यूज़ करते हैं। सो 2SE डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू 2SP डिवाइडेड बाई AP अंडर रूट। यहाँ पर दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, तो ये हो जाना चाहिए 2SE डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू 2SP डिवाइडेड बाई AP, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या बन जाए, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, AP डिवाइडेड बाई AE इसकी वैल्यू बराबर है अपने पास SP डिवाइडेड बाई SE के, ठीक है। तो ये आ जाए मेरे पास फाइनल इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम सब वैल्यू बताएंगे। अब अगर यहीं पर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास फोर्स बाय मास, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स हो जाएगी वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास,
ठीक है। तो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मासेस तो डिफरेंट है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर चार्जेस तो सेम होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन बताता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये कितना हो जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ई मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, ये हो जाना चाहिए चार्ज, इसका ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होता है, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन आया था, ए पी डिवाइडेड बाई ए ई, इसकी वैल्यू बराबर था मेरे पास एस पी डिवाइडेड बाई एस ई। इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ये रहा ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास एस पी की वैल्यू, एस पी ये क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द पेयर फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है। तो एस पी की जो वैल्यू है वो है मेरे पास डी माइनस आर, और जो एस ई है वो इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस है ना हमारे पास। तो प्रोटॉन मैंने देखो यहाँ पर लिया था ऐसे वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है डी माइनस आर, और प्रोटॉन का डिस्टेंस क्या है मेरे पास आर, क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट एज्यूम किया था हमने, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट था, ठीक है। तो प्रोटॉन का डिस्टेंस मेरे पास आर था, तो ये मेरे पास आर बन गया, और ये मेरे पास बन गया डी माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये दोनों ही वैल्यू कैंसिल, क्योंकि चार्जेस बस ऑपोजिट होते हैं पर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट में आ गया, ये जो आर डी माइनस आर है इसकी वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी यूज़ से लेते हैं। तो ये हो गया आर डी की वैल्यू हमारे पास दिया ही हुआ है 2 × 10⁻² माइनस आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन मेरे पास इतना हो जाएगा, ये होता है 1.67 × 10⁻27, ठीक है। इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं हम सब, तो ये वैल्यू हो जाना चाहिए मेरे पास 5.449, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और ये हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई में मेरे पास 2 × 10⁻² माइनस आर, ये हो जाए आर के बराबर। फिर ये वैल्यू कितना आ गया, ये हो जाए मेरे पास 5.449 × 2 × 10⁻6 माइनस ऑफ 5.449 × 10⁻4 इंटू आर। तो ये वैल्यू यहाँ पर लेते चल जाते हैं, तो यहाँ पर फिर मेरे पास आर की वैल्यू कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर पूरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 6.449 × 10⁻4, और ये हो जाए मेरे पास 5.449 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। तो आर की क्या वैल्यू आ रही, आर क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द पेयर फ्रॉम प्रोटॉन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 5.449 डिवाइडेड बाय 6.449, यहाँ पर 2 भी है अपने पास, ये हो जाना चाहिए 10⁻², ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आर की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाना चाहिए 1.68 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। बट जो मेथड था हमारे पास, मेथड था वो यहीं तक था, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।